धरि करिया माझ होय सतगुरु के अवतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर, प्रेम सखी पहुँची अपने घर, पिया पाया करत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री महामती श्री लालदास जो की जय। श्री परमहंस महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोला पाते, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा, जुगल को पल पल करो प्रणाम। धरि करिया माझी होए सतगुरु, खै उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर, पिया पाए करत विहार, पिया पाए करत विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम समस्त सुंदर साथ जी, प्रणाम। धामधनी की अतंत कृपा और मेहर से हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी की जो दिव्य जीवन गाथा है और जो प्रेम की, त्याग की, समर्पण की, विनम्रता की, धैर्य की जो पराकाष्ठा कही है, हमने विगत दिनों से बहुत भली भांति अच्छी तरह से श्रवण किया। और सुंदर साथ जी, हमने परमहंस महाराज जी की जन्म से लेकर के और बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर उन्होंने जो संन्यास धर्म धारण किया और फिर किस तरह से वो भारत के हर एक जगह कोने कोने में सत्संग करते हुए वह परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो किस अचल ठौर अविनाशी रह रहे हैं, किस मुकाम पर, क्या वो जगत में है कि जगत से परे हैं। और ये जीव, इस माया की उत्पत्ति का रहस्य, आत्मा जीव का भेद, फिर हे सुंदर साथ जी, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, काल क्या है, मोह क्या है, ब्रह्म क्या है, सच्चिदानंद कौन है, सत्य क्या है, वो चेतन भूमि कहाँ पर है, इस सारे प्रश्न और विवेचन परमहंस महाराज जी सभी लोगों से पूछते थे। जितने भी दार्शनिक, जितने भी गुरु, सदगुरु कहलाते थे, जितने भी महामहिम शंकराचार्य उस जमाने के कहलाए गए, शंकराचार्य के शिष्यों को भी शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है।
और जो सन्यासी हो गए और बड़े बड़े भक्त कहे गए, लेकिन सबसे आपने सत्संग किया, संवाद किया, किंतु आपको किसी का भी सत्संग आत्मा को संतुष्टि देने वाले ना हुआ कि आपको वह आनंद दे सके, कि आत्म को करार मिल सके। इसलिए हे सुंदर साची, परमहंस महाराज जी चलते चलते भ्रमण करते हुए पूरे भारतवर्ष का, आप परमहंस महाराज जी अयोध्यापुरी, काशी, प्रयागराज, यहाँ से होते हुए आप जगन्नाथ उड़ीसा गए, रंगनाथ गए, रामेश्वर पहुँचे, फिर यहाँ से खानदेश, फिर नासिक, और फिर यहाँ से होते हुए गुजरात में सब जगह भ्रमण किया। और जितने भी तीर्थ थे, जितने भी धाम कहे गए, जितने भी पुरियाँ कहे गए, आप हर जगह भ्रमण करते हुए फिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, और फिर यहाँ से हुए हिमालय की तरफ गए। तो वहाँ पर आपको त्रिशंकनाथ नाम के गुरु मिले। फिर वहाँ पर उन्होंने अष्टांग योग सीखा और सारी विद्या अर्जित की। तब आप श्री परमहंस महाराज जी विद्या अर्जित करने के बाद आपके दिल में इच्छा हुई जम्बूद्वीप में भ्रमण करने की। तब आप 9 खंड में, जम्बूद्वीप के अंदर कुल 9 खंड है, उन 9 खंडों की आपने सरसरी से, और फिर आगे सुंदर साथ जी आपने भंवरे के रूप में रूप धारण करके आपने चारों तरफ भ्रमण किया। और कहते हैं कि ये पहला भ्रमण आपका 131 वर्ष की उम्र में पूरा, और आरंभ किया था सुंदर साथ जी तकरीबन परमहंस महाराज जी ने 41 साल की उम्र में। और फिर जब आप समाधि लगाते तो कभी 12 साल, कभी कम और कभी इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन चरितामृत में 12 साल का वर्णन आया हुआ है। और इस तरह से सुंदर साथ जी आपने इस जम्बूद्वीप की 3 बार परिक्रमा कर ली। और आप श्री सद्गुरु परमहंस महाराज जी 216 साल की उम्र तक आपका कुल 3 परिक्रमा हुआ, लेकिन फिर भी आत्मा को सुकून, वो चैन, वो आनंद, वो रस, मीठा मीठा प्रेम का वो प्राप्त ना हुआ। दुखी हुए, पीड़ा से कांपने लगे, लेकिन फिर भी वेद शास्त्र याद आए कि कभी भी परमात्मा किसी के भी सत्कर्म, किसी के भी फल को, किसी की भी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। ऐसा विचार करके अपने दिल को, मन को, चित्त को एकाग्र किया, शांत किया, और फिर वापस से भ्रमण में निकले। तो हे सुंदर साथ जी, आपको श्री प्रकाश दास जी जो निम्बार्क संप्रदाय के गुरु थे, उनसे सत्संग हुआ। और सत्संग के पश्चात हे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी को चूड़ामणि मंत्र प्रकाश दास जी ने दिया। तब कहते हैं कि आप श्री परमहंस महाराज जी 12 साल तक उस प्रेम रूपी आनंद रस से परिपूर्ण ब्रज और वृंदावन की वो प्यारी रसिक भरी रास में रमण करते चले गए, ध्यान चितवनी के माध्यम से। आप इतने ध्यान की अवस्था में डूब गए कि रमण करते करते आपके शरीर की सुध ना होती, आप रोते, कभी बिलखते, कभी हंसने लग जाते, कभी आनंद में मग्न हो जाते। ऐसे 12 वर्ष तक निरंतर ध्यान के पश्चात धामधनी ने जो कृपा का सागर बरसाते हुए अपने आप को यहाँ पर पुष्पावती सखी के सामने प्रकट किया, और उन्हें अपना दिव्य, अनुपम, अलौकिक रसानंद स्वरूप में दर्शन दिया। जब आप धामधनी ने उन्हें दर्शन दिया प्यारी सखी को, तो आपने सुंदर प्यारा सा मुकुट धारण किया हुआ था, गोरा गोरा अंग, प्यारी प्यारी इशक भरी लालिमा, कानों में कुंडल आए हुए हैं, गले में प्यारे से 4 हारों की जगमगाती हुई रत्नों से जड़ित शोभा,
और मध्य में दुखी, नासिका में सुंदर मोती लटकता हुआ, हंसता हुआ चेहरा दुल्हा का। और सुंदर साथ जी, आपने इजार धारण की हुई है, हरे रंग की नील चादर ओढ़ी हुई है, कमर में सुंदर पटुका धारण किया है बालाजी ने, और ऐसा सुंदर प्यारे प्यारे नाजुक चरण कमल किशोर स्वरूप में हमारे श्याम सुंदर वर, और झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहने हुए, हाथों में एक हाथ में नीलवी का पुष्प और एक हाथ में मुरली लिए हुए हैं परमहंस महाराज। और परमहंस महाराज जी ऐसे सुंदर अपने दुल्हा को, दुल्हन निहार रही हैं, और खुशी वो आनंद के आंसू भी आपके नेत्र से झरने लगते हैं। और इस सुंदर स्वरूप देख करके और राज जी ने कृपा करके आपने पुष्पावती कह करके आपको संबोधित किया और वार्तालाप करके आपको दक्षिण दिशा की ओर जाने का आदेश दिया, और ये भी कहा कि मेरा एक स्वरूप सद्गुरु के रूप में प्रकट हुआ है, सो आपको आगे जाके मिलेगा। फिर प्रीतम वाला जी बहन पुष्पावती से कहते हैं, अब तुम्हारे दिल में जो भाव है, इच्छा है, वह वर हमसे मांग लो, कह दो। तब आप बहन पुष्पावती कहती हैं, बस इतना ही चाहते कि आप मेरे रोम रोम में, आप मेरे अंग अंग प्रत्यंग में, मेरी आत्मा में सदा सदा के लिए अविनाशी रूप में आकर के वास कर लीजिए। जब ऐसी बहन सखी कहती हैं, तब हमारे सच्चिदानंद प्रीतम हाँ करते हुए हंसते हैं और अलोप हो जाते हैं और आकर के बस जाते हैं। पुष्पावती आनंद से मग्न होकर के दीवानी हो जाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं। और सुंदर साथ जी, अब तक आपको निराकार तक सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता, सारे भेद दिखाई देते, लेकिन अब परमहंस महाराज जी इस निराकार मोह तत्व, इस स्वप्न ब्रह्मांड से परे आपकी दृष्टि खुल गई और अव्याकृत सबले फिर सुंदर साथ जी केवल ब्रह्म और सत स्वरूप तक आपको सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगा। फिर यहाँ से हे सुंदर साथ जी, जब धामधनी ने आपको दर्शन दिया, तब आप श्री परमहंस महाराज जी की उम्र 238 वर्ष और विक्रमी संवत 1800, उस समय 1854 का समय था। फिर आप परमहंस महाराज जी यहाँ से प्रकाश दास जी गुरु को प्रणाम किया, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, और जो मनोरथ थे उसका सिर्फ संक्षिप्त में वर्णन करके प्रकाश दास जी को कहा कि अब मुझे जो मनोरथ थे वो पूर्ण हुए हैं, और उसका विस्तार नहीं किया आपने, लेकिन संकेत इशारा कर दिया। फिर यहाँ से होते हुए आप श्री परमहंस महाराज जी सघन वन में आए। उस वन का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सघन वन कहा गया है। वहाँ पर आकर के कल्प वृक्ष के वहाँ बैठे परमहंस महाराज जी, और बहन पुष्पावती बैठ करके आनंद में मग्न हुई। तो कहते हैं कि लगभग 240 साल की तकरीबन उम्र हुई। 2 साल के बाद तकरीबन आप श्री निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने आप बहन पुष्पावती को दर्शन दिया, और इस खेल की सारी हकीकत बयां की। जैसे राज जी ने सुंदरबाई धनी देवचंद जी से कहा था कि तुम ब्रजरास में खेले हो, मन्नत पूरे न हुए, इसलिए ब्रह्मांड बना। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार धनी देवचंद ने सारा वर्णन किया।
ब्रजरास और परम धाम का, कैसे हमने प्रेम का अपना महत्व पर ज़्यादा दर्शाया, प्रेम रबद। और फिर सुंदर साथ जी सारी बातें कही और कहा कि बाल स्वरूप से अभी तक जो आपके साथ हुआ, जो उपदेश मिला, वो सब हमारे माध्यम से आपको प्राप्त हुआ। तुम्हारे ही जुत की सखियां बघेलखंड, प्रयागराज और सुंदर साथ जी काशी बनारस में आई हुई हैं। जो आज के समय बघेलखंड रीवा है, सिद्धि है, शहडोल है, इस जो पूरे क्षेत्र को सुंदर साथ जी बघेलखंड कहा जाता है। फिर आप निजानंद स्वामी ने फरमाया कि वे सब सखियां वहाँ पर आई हुई हैं और सब गहरी नींद में सोए हुए, उन्हें जगा करके उन्हें उनकी आत्मा को जागृत करो और परम धाम ले आओ। ऐसा कह करके आप परमहंस महाराज जी ने को श्री सद्गुरु महाराज जी ने ये भी कहा कि लेकिन सबसे पहले आपको पद्मावतीपुरी धाम जाना है, वहाँ पर जा कर के और वहीं पर आपको सब ले कर करके पद्मावतीपुरी के संग चल करके आपको जागने की लीला करनी है। ऐसा करके, ऐसा आदेश दे करके महामंत्र तारतम मंत्र प्रदान किया और वो तारतम मंत्र निज नाम से कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत का आपको प्रदान किया धनी देवचंदी ने परमहंस महाराज जी को। इसलिए परमहंस महाराज जी ने अपनी रसानंद सागर किताब में फरमाया है, भजो सखी कृष्ण सच्चिदानंद, श्री कृष्ण निज नाम मुक्ति दाता हो। ऐसा करके सुंदर पद वर्णन किया है, सुंदर गायन किया हुआ है रसानंद सागर में। इस तरह से सुंदर साथ जी जैसे धनी देवची ने तारतम मंत्र दिया और आप परमहंस महाराज जी देखते हुए तारतम मंत्र लिए और चरणों में प्रणाम किए, तो वैसे ही सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी के सामने आप धनी देवचंद्र जी विलुप्त हो गए, अलोप हो गए। और जैसे अलोप हुए और सुंदर साथ जी आ करके धनी देवचंद जी कहीं नहीं गए, आपके हृदय धाम में बैठे। तो पुष्पावती बहन को जो अब तक सत्स्वरूप तक सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा था, तो अब हे प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम की गली गली कूचे कूचे का दिव्य दर्शन होने लगा, मूल मिलावा दिखने लगा। सारी हम बहनें 12,000 मूल मिलावे में बैठी हुई हैं और जुगल जोड़ी हमारे राजश्यामा जी प्रीतम का सुंदर दर्शन किया और 25 वृक्षों में आपने भ्रमण किया। ऐसे रसानंद में मदहोश होकर के विचरण करके मुग्ध हो गए और कहते हैं सुंदर साथ जी ऐसे रसानंद उस प्रेमानंद में मग्न हो गए, दीवाने हो गए कि 5 दिन तक उस ध्यान में परम धाम में आप विचरते रहे, आपको कुछ सुध ही नहीं रहे। फिर सुंदर साथ जी 5 दिन के बाद आपके दिल में आया कि अब मुझे सबसे पहले पद्मावतीपुरी जाना है। ऐसा स्मरण करके आप दक्षिण दिशा की ओर नीचे की तरफ आए, तो वहाँ पर आप सरयू नदी पर पहुँचे। तो वहाँ पर सरयू नदी पर एक साहुनपुर नाम का एक ग्राम था। तब सुंदर साथ जी साहुनपुरी ग्राम पहुँचे। एक वृद्ध जो सुंदर साथ थे, जिनका नाम सुंदर दास क्या था, जिनका नाम सुंदर दास था, उनकी उम्र लगभग 91 अर्थात 91 साल की हो गई थी। और उस समय उस साहुनपुर गांव में परमहंस महाराज जी को सुंदर दास जी पहले सुंदर साथ जी मिले और उन्होंने अपनी सारी बातें परमहंस महाराज जी से कही कि मुझे साक्षात महाराजा छत्रसाल जी ने तारतम महामंत्र प्रदान किया। तो हे सुंदर साथ जी प्रेम में आनंद में विभोर होकर के आपका दिव्य मिलन हुआ और सुंदर साथ जी अपनी सारी बातें सुंदर दास जी ने बताई कि छत्रसाल जी महाराज जी ने मुझे 5 साल की उम्र में तारतम मंत्र प्रदान किया। मेरे माता पिता मऊ राजधानी में ही मेहता का कार्य करते थे और परमहंस महाराज जी से ये भी कहा कि
महाराज छत्रसाल जी बहुत ही दिव्य स्वरूप थे और सद्गुरु की पूर्ण कृपा राज्य की थी कि इसलिए उन्होंने मुझे बाल्य अवस्था में तारतम महामंत्र प्रदान कर दिया था, क्योंकि वो इतने त्रिकाल दृष्टि थे कि उन्हें सब विदित था कि आगे क्या होने वाला है। इस तरह से बहुत लंबी बातचीत हुई। आप परमहंस महाराज जी तकरीबन यहाँ पर 10-15 दिन निवास किए और फिर यहाँ से सुंदर साथ जी आप श्री पद्मावतीपुरी धाम के लिए रवाना होते हैं। तो तकरीबन सुंदर साथ जी उस समय 1856 का समय था। आप श्री यहाँ से होते हुए जब से 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुँचे तो यहाँ पर कहते हैं लगभग 15 दिन निवास किया। कितना? 15 दिन। और धनी श्री प्राणनाथ जी प्रीतम के सुंदर स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया, वाणी वचन का बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया, अर्थात जो आज भी सुबह घुमट जी में, फिर सुबह ही बंगला जी में और फिर सुंदर साथ जी रात के समय में दिव्य वाणी पर चर्चा होती है। तो आप परमहंस महाराज जी बैठ करके वो श्रवण किए। और सुंदर साथ जी एक अद्भुत और घटना घटित हुई जो इसमें नहीं लिखी हुई है परमहंस चरितामृत में, लेकिन जो धनेश जी करके सुंदर साथ जी हमारे एक धनेश महाराज जी करके सुंदर साथ हुए, धामी सुंदर साथ हुए, जिन्होंने आज से सुंदर साथ जी कुछ 40-50 वर्ष पूर्व उन्होंने परमहंस महाराज जी से संबंधित जो बातें परमहंस चरितामृत में नहीं लिखी हुई है उसका वर्णन करते हुए आपने कविता के रूप में वर्णन किया कि वे आज्ञा पा हिम से उतरे, उनके मन यह उठा विचार, तप तेजमय मम काया, मन लाए न कोई विकार। मतलब हिमालय से होते हुए आप परमहंस महाराज जी पन्ना पधारे और अत्यंत तेजोमय, अत्यंत सुंदर आपका दिव्य स्वरूप था। तब घृणित भेक धारण करके वे जा पहुँचे परना द्वारम। मतलब आप परमहंस महाराज जी एकदम घृणित, मतलब एकदम गिरी हुई, एकदम बदबू करने वाले, मतलब एकदम शरीर जैसे कुष्ठ रोगी का जैसा शरीर होता है वैसा स्वरूप धारण करके आप कमानी दरवाजे के पास पहुँचे। भिन भिना रही मक्खी उन पे, मक्खी उन पे भिन भिना रही थी, जिनसे करता न कोई प्यार। मतलब ऐसे स्वरूप को उन्होंने धारण करके अपने रूप को बदल दिया था कि उनसे कोई प्यार ही नहीं करे, ऐसा उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया आप श्री परमहंस महाराज जी ने। इस और कसौटी करने की अपने मन में प्रभु ने ठानी, अर्थात आपने अपने दिल में, मतलब धनी ने अपने दिल में ये विचार किया कि चलो कुछ कसौटी ले ली जाए और परीक्षा ले ली जाए। अब देखो मैं गिरिवासी को उनके अंदर कितना है पानी। प्रभु प्रेरित थे, कुछ लोग वहाँ मंदिर में जाने से रोका, अर्थात राज्य का ही हुक्म कि देखिए राज्य ने परमहंस महाराज जी के अंदर ये प्रेरणा उनके अंदर उत्पन्न हुई, क्यों ना मैं एक घृणित भेक धारण के कुष्ठ रोगी का रूप धारण करके, जैसे कि मक्खियाँ मेरा आजू बाजू भिनभिनाने लगे, ऐसा उन्होंने रूप धारण किया और ऐसा होने लगा। दूसरी चीज, राज्य के ही आदेश देखी लीला कि सुंदर साथ जो वहाँ पर थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाने से रोका, मतलब मंदिर में जाने से उनको रोक दिया। तुम कौन, कहाँ से आए, सब ने मिलके उनको टोका। हे सुंदर साथ जी, वहाँ पर सुंदर साथ जो थे उन्होंने टोक दिया, रोका मंदिर में जाने से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। सब ने मिलकर के उनको वहाँ पर टोका। यह बात रुचि नहीं योगी को, वह गुम्मट पीछे जा बैठा। उन्हें अच्छा नहीं लगा, मंदिर में जाने से हमें रोका जा रहा है, इसलिए आप परमहंस महाराज जी सुंदर साथ जी जा कर के कहाँ चले गए, गुम्मट जी के पीछे, और जहाँ पर कड़ा साहब है वहाँ जा कर के आप बैठ गए। अब सुंदर साथ जी उस समय यहाँ पर बब्बा जी कामदार थे। बब्बा जी ठाकुर बब्बा जी जिन्हें कहते हैं, और ठाकुर बब्बा जी
धामी सुंदर साथ थे, जैसे आज के समय में प्रबंधक कहा जाता है, उसी प्रकार उस समय कामदार थे। जैसे हम बीतक में श्रवण करते हैं कि 36 कारखाने थे, उन 36 कारखानों में जो कामदार थे, मुखिया थे, मुख्य मूल, वो कौन थे? गरीबदास जी। फिर गरीबदास जी के बाद श्री लालदास जी बने महाराज जी। महामती श्री लालदास जी के बाद आप श्री वृंदावन भाई बने कुछ समय के लिए। फिर महामती श्री लालदास जी महाराज जी को यह सेवा मिली। फिर महामती श्री लालदास जी के बाद श्री लालबाई जी को ये सेवा मिली। इस तरह से आगे ये सेवा बढ़ती चली गई। इन्हीं परंपरा में सुंदर साथ जी, कामदार की परंपरा में आप श्री ठाकुर बब्बा जी हुए। ठाकुर बब्बा जी आप श्री श्यामलिया ठाकुर जी, जो आप श्री जी के बड़े भाई थे, उनके ही परिवार में ही यह ठाकुर बब्बा जी हुए। इनका मुख्य नाम निर्मल दास जी करके कहा जाता है। तो हे सुंदर साथ जी, और बहुत ही तपस्वी, बहुत ही विनम्र और बहुत ही वाणी के मर्मज्ञ थे। तो ऐसे समय में सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी जाके गुम्मट जी के पीछे बैठे। अब यहाँ पर हुआ ये कि आप श्री हाँ, उनसे निद्रा में कोई बोला, मतलब परमहंस महाराज जी को निद्रा लगी और निद्रा में उन्हें आवाज आई, क्या ध्यान यही तुम रखते हो कि हे निर्मल, क्या ध्यान तुम यही ध्यान रखते हो? कामदार बन बैठे हो। मम द्वार पे बैठ रहा कोई तुम थाल प्रेम से चखते हो, मतलब मेरे द्वार पे कोई आके बैठा हुआ है और तुम बड़े प्यार से भोजन चख रहे हो, खा रहे हो। तुम अगवे हो, तुम्हें चाहिए नित दिन दुखी के करो संभाल। तुम तो अगवे हो, मतलब प्रतिनिधि हो, तुम मुखिया हो। तुम्हें तो ये चाहिए कि कोई दीन है, कोई दुखी है, उसकी संभाल करो, उनकी सेवा करो, गरीब की। कुछ खान पान पूछो उससे, तुम नींद त्याग जाओ तत्काल। तुम नींद को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके तुरंत उनके पास जाकर के दौड़ के जाओ, उनसे मिलो। उसी समय उनको हल्की सी जो खाते हुए उनको हल्की सी निद्रा लगी और वो आवाज़ सुनाई दी। ऐसे समय में तुरंत वो ये क्या था, और तुरंत उनको स्मरण आया और तुरंत वो खाना छोड़ करके तुरंत झटपट उठ दौड़े। बब्बा जी उन्हें कहते हैं। बब्बा जी उठ दौड़े, वे आए गुम्मट पिछवाड़े। पहले चारों तरफ देखा और उसके बाद गुम्मट जी के पीछे आए। दिल खोल मिले उस योगी से, कर पकड़ किया उसको ठाड़े। बड़े खुश होकर के आप श्री ठाकुर बब्बा दास जी, निर्मल दास जी, बड़े प्यार से बब्बा जी ने अपने हाथों से श्री परमहंस महाराज जी को उठाया और आ करके उनसे गले जाके मिल गए और मिल करके बहुत कुशल खेम पूछा, बहुत आनंदित हुए प्यारी परमधाम की सखी, क्योंकि आप भी बहुत उच्च कोटि के थे। यहाँ तक कि आप बब्बा जी इतने उत्तम कोटि के थे सुंदर साथ जी कि कामदार होने के साथ साथ ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं को भी वो लल्लू कह कर के संबोधित करते, बच्चा कह के संबोधित करते। और बड़े बड़े जो उस समय के मलकाहास, सूरत है या और कहीं की भी जो गादियाँ थी, तो सब लोग चादर लेने के लिए, है ना, यहाँ सिपाज पद्मावती पुरी धाम आते थे और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी को आके गले लगाया और फिर बड़े प्यार से कुशल मंगल पूछा। घर पर लाए उस योगी को, तब आप श्री बब्बा जी परमहंस श्री महाराज जी को अपने घर लाए, बड़े प्यार से आनंद से भोजन भी कराया और फिर सुंदर साथ जी धर दिया था उसके आगे सब भांति करी मनुहार। बड़े प्यार से मनुहार से आप श्री बब्बा जी ने परमहंस महाराज जी का बहुत सत्कार
आनंद से, उत्साह से संवाद वार्तालाप किए। सब खेम कुशल पूछे उनसे, तब ज्ञात हुआ अंदर का हाल। फिर प्रेम सहित बोले बब्बा, हम चलते हैं मंदिर तत्काल। बड़े प्यार से भोजन कराया, बड़े प्यार से कुशल खेम पूछा, वार्तालाप हुई। उसके बाद सुंदर साथ जी आप मंदिर चले। तो इस तरह से ये अद्भुत घटना हुई, क्योंकि परमहंस महाराज जी आए, उनका कोड़ी का रूप धारण करना, एकदम घृणित रूप धारण किया, ये सब एक लीला है सुंदर साथ जी। मतलब हम सबको इस प्रसंग से सीखना है कि कोई भी सुंदर साथ या कोई भी आए, है ना, हमें उनके प्रति भाव प्रेम का रखना है, उनके प्रति विनम्रता का भाव रखना है, उससे घृणा नहीं करता, हे भागो भागो, उससे घृणा नहीं करना, उन्हें अपशब्द ना कहें हम। चाहे वो मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, कहीं पर भी हो, अपने से जो सेवा हो सके वो जरूर करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं किसी को हम घृणा के भाव से भगा देते हैं, उसको अपशब्द कह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। न जाने किस रूप में राज जी, न जाने किस रूप में सद्गुरु या परमहंस महाराज हमें परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने आ जाए और हम पहचान ही न सकें। इसलिए कहते हैं कि साईं बाबा के एक शिष्य थे, हमेशा रोज आते थे और बहुत सेवा करते थे, बहुत भाव था। तो उन्होंने एक दिन कहा कि हे भगवान, आप हमारे घर पे भी आइए। तो साईं बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पे जरूर आऊँगा और भोजन भी करूँगा। तो ऐसा कहते हैं कि आप साईं बाबा उस जब भक्त के घर पे गए तो वो क्या है, ऐसे ही घृणा का रूप धारण करके गए थे, घृणित रूप, और भिक्षा मांगने लगे, लेकिन भगा दिया गया। शिष्य इंतजार करता रहा, जब नहीं आए तो शाम का समय हुआ, 4-5 बजे, तब दौड़ा तो कहा मैं तो आया था, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं वही था जो तुमसे भिक्षा मांग रहा था, घृणित रूप धारण करके आया था, दीन बन के आया था तुम्हारे सामने। तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं, तुमने अभी तक वो ज्ञान, वो शिक्षा ही नहीं ली अभी तक, सिर्फ तुम अभी तक ऊपर की परख से हमें पहचान सके हो। तो उसने माफ़ी क्षमा मांगी, कहा, फिर साईं बाबा ने कहा कि मैं कल वापस से आऊँगा। तो अब सुंदर साथ जी किस रूप में आए, कुत्ते के रूप में आए। तो उसने वापस यही गलती कर दी, वो भगा, मार डांट के भगा रहा है, जब नहीं भागा तो डंडा लेकर के मार के भगा है, फिर भी नहीं भागा, फिर भी। इस तरह से अद्भुत लीला हुई। तो आज वो घटना आज भी हमारे साथ हो रही है। इसलिए कहा जाता है कोई भी याचक आ जाए, कोई भी मांगने वाले, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ भी हमारे से बने, चाहे हमारे पर बिस्किट हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ भी हो, दे ही देना चाहिए सुंदर साथ जी। इसलिए दानवीर कहे जाते हैं, दानवीरों में दानवीर कहे जाते हैं कर्ण को। उसे पता था कि कुंडल कानों के और कवच वो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, और उन्हें पता चल गया था, सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं, उन्होंने आके कहा था कि इंद्र आएंगे तुमसे मांगने के लिए, तुम उन्हें देना नहीं। लेकिन देखिए उनकी प्रतिज्ञा थी ये कि मैं सेवा, आराधना, ध्यान, जप के बाद अगर मैं उठूं और कोई भी याचक आकर अगर मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने वचन से मैं टल नहीं सकता हूँ। ऐसा दृढ़ ध्येय था उनका, कर्ण का। और ऐसे समय में इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण किया है और उन्होंने मांग लिया और उन्होंने ये कुंडल और कवच दिया। इसलिए जो संसार के जीव जिनको सिर्फ तारतम्य की सुध ही नहीं है, वो जब इतना कर रहे हैं तो हमें कितना भाव विभोर होना चाहिए। न जाने किस रूप में, है ना, कहते हैं ना, भजन आता है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, उसी रूप में है सुंदर साथ जी।
न जाने राज्य हमारे किस रूप में सामने आए, न जाने सदगुरु महाराज जी आए, न जाने हमारी श्री जी, हमारी इंद्रावती सामने, न जाने परमहंस आ जाए, हमारे सदगुरु आ जाए। इस तरह से ये शिक्षा की बात हम सब के लिए, हम सभी सुंदर साथ के लिए है। इस तरह से अद्भुत ये घटना हो, ये सब चीजें हमारे लिए सीख है। अब वो समय गुजरा नहीं सुंदर से, ये समय आज भी वर्तमान धरा पर कायम है और आज भी यही लीला हो रही है। लेकिन ये लीला को वही दे सकता है जिसके पास वो आंखें हो, जिसके पास ये इल्म हो। इसलिए वर्तमान है ये ज्ञान, ये लीला आज भी वर्तमान है, वैसी की वैसी ही है। लेकिन उसे समझ में आएगी जिसका दिल पवित्र है, जिसे चाहे अपने हादी से, अपने प्रीतम से मिलन की। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आपसे परमहंस महाराज जी की अद्भुत दिव्य लीला होती है। अब आपसे कामदार निर्मल दास जी, ठाकुर बब्बा जी और आपसे परमहंस महाराज जी बड़े प्यार से यहाँ से घर से होते हुए दोनों मंदिर पहुँचते हैं। कर योगी थे कुछ आत्मविभोर, मतलब आत्मिक दृष्टि से बहुत आनंदित थे आप बहन पुष्पावती। वे कांप उठे दर्शन पाकर, कुछ भीजी उनके दृगी की कोर। अवरुद्ध कंठ था योगी का, मतलब गला आप बहन पुष्पावती का जैसे ही धनी के दर्शन किए, जैसा उनके स्वरूप को निहारा, आपका गला तुरंत भर उठा। सब कांप रहे थे उनके अंग, परमहंस महाराज जी के अंग अंग कांपने लगे। आश्चर्य मग्न थे नर नारी, अद्भुत थी उनकी प्रेम तरंग। मतलब वो खुशी के आंसू, वो आनंद के आंसू आपके आंखों से झरने लग गए। कुछ देर चला है प्रेम प्रसंग, आंख से आंसू धड़ धड़ गिर रहे थे। आप बहन पुष्पावती अपने प्रीतम से राज्य को निहार रही थी। गुम्मट में, बंगला दरबार में उस दिनहीन से योगी का फिर लौट गया वह चरणों में। फिर दंडवत प्रणाम किया परमहंस महाराज जी ने, पुष्पावती बहन ने। तन गिरता है जो रोगी का, लेकिन जब उठते वापस से आपका तन तुरंत गिर जाता था। परमहंस महाराज जी उठते वैसे तुरंत गिर जाता था, इतने वो भाव विभोर हो गए थे, इतने रोम रोम उनके पुलकित और विरह से कातर हो गए। सब लगे दौड़ने, यहाँ वहां छिटकाव किया कुछ पानी का। आप परमहंस महाराज जी बेहोश हो गए, इतने आत्मविभोर, इतने आपके रोम रोम में आनंद, वो खुशी, वो वीरा, वो दर्द प्रेम का झलक उठा कि आपको शरीर की सुध नहीं रही और वो बेहोश हो गए परमहंस महाराज जी। छिड़काव किया कुछ पानी का, सबने आकर के परमहंस महाराज जी को जल छिड़का। कुछ देर बाद वह उठ बैठे। कुछ देर के बाद परमहंस महाराज जी उठ बैठे। यह हाल हुआ उस ज्ञानी का, अर्थात आप सदगुरु महाराज जी का ऐसा दिव्य हाल हुआ। फिर उठ करके कुछ प्रदक्षिणा करके उसने सब हाथ साथ से जोड़े अपने हाथ। आपने परिक्रमा प्रदक्षिणा की, अपना हाथ जोड़ा। अब दिव्य तेज था उस योगी में, अद्भुत दिव्य तेज स्वरूप में आपका स्वरूप झलक रहा था। रोम रोम से मानो सूर्य की किरणें प्रकट हो रही है, इतना नूरमयी आभा तेज। वह नमा रहा था सबको मात, और बड़े प्यार से झुक करके परमहंस महाराज जी ने सभी सुंदर साथ को प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार वंदन किया। परिचय हो मानो पूर्व का, मानो कि पूर्व का मतलब परम धाम का हमारा संबंध है। इस भांति से वह सबको भाया। फिर बब्बा ने उस योगी को सब तत्व धर्म का बतलाया, अर्थात आप बब्बा जी ने बड़े प्यार से परमहंस महाराज जी के पास बैठे और उनको सारा धर्म के बारे में सारा विवरण बताया, और सारा कैसे हमारी संप्रदाय है, कैसा ज्ञान है, कैसे वाणी, मतलब बीतक से सारी जो बातें हैं, और सब कुछ विदित किया। और आप श्री
धनेश महाराज जी फरमाते हैं, अब सा यदि संत वहाँ होता, बिस्तर करता अपना गोल, बिस्तर करता अपना गोल, सब में जा वह निंदक बनता, अपने अंतर देता खोल। अगर आज के समय ऐसा कोई संत होता है, जैसे हमारे जैसे कोई संत महात्मा होते, तो क्या कहते, तो और गालियाँ देते इनको, सुंदर साथ को, और कहते कि ये ऐसे लोग हैं, हम लोग को आने नहीं देते मंदिर, हमको मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं, ऊपर से अपशब्द कहते हैं और निंदा करते अनेक प्रकार के। लेकिन पर योगी सच्चे साधक थे, लेकिन परमहंस महाराज हैं, ये परम धाम की प्यारी सखी हैं। वे जान गए इस भू का मोल, वे जान गए थे कि पन्ना का मोल क्या है, घुमट बंगला की शोभा क्या है, यहाँ पर जो सुंदर साथ रहते उनके भाव क्या है, उन पर कैसे धनी की कृपा है, वो सब जान गए। यदि धक्का भी लगता कोई उन्हें, वे कभी ना होते डावाडोल। अगर कोई धक्का भी मार देता उनको, या मस्ती भी कर देता कोई उनसे, तो वो कभी नाराज नहीं होते, कैसे अपशब्द नहीं कहते परमहंस महाराज जी। ये हमारे लिए शिक्षा है कि हम जब पन्ना आए तो कोई अपशब्द कह दे या डांट दे, फिटकार दे, तो हमें इतना ही समझना चाहिए कि हमारे गुरु भाई हैं और एक खेल की लीला है। और यही से एक सुंदर साथ जी हमें बीतक से सुनने मिलती है कि आप रतन भाई ने कुछ भी लीला की, लेकिन उन्होंने उनकी रूह को देखा, उन्होंने देखा धनिक का ही हुक्म चारों तरफ लीला कर रहा है। कहते कि पत्ता अगर धनी के हुक्म से न हिलता है, तो रतन बाई बहन कैसे मेरे साथ ऐसी लीला कर रही है। निश्चित रूप से ये धनी की ही लीला हो रही है, धनी ही करा रहे हैं। बब्बा बोले प्रेम से सुनो संत शिरमोर, कुछ भू देत में तुम्हें रहो बना कर ठोर। आप श्री बाबा जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा, हे परमस, हे सुंदर साथ जी, आप उस स्थान पर बड़े प्यार से आप रहना। कुछ थोड़े दिन में वहाँ कोठी बनी ललाम। फिर सुंदर साथ जी आप बाबा जी ने वहाँ पर कुछ बनाई हुआ था और कुछ उसमें निर्माण कर दिया कुछ ही दिनों में, और फिर सुंदर सा जी एक कोठी बनी। वह योगी रहने लगे पाकर परना धाम। पौराणिक थे वे योगी जी, मतलब पौराणिक थे, मतलब वेद उपनिषद शास्त्र तंत्र सब कुछ कंठस्थ था। योगी थे, पड़ गया पुरानी शाला नाम। इस तरह से आज इस समय जिस स्थान पर बैठ कर के सुंदर सा जी चर्चा हो रही है, जिस स्थान पर बैठ कर के हम सब बड़े प्यार से श्रवण कर रहे हैं, और आप श्री परमहंस महाराज जी का दिव्य दर्शन जो हो रहा है सुंदर साथ जी, यही स्थान पुरानी शाला कही जाती है। और गुम्मट जी के ठीक बाईं तरफ, जिसे दक्षिण दिशा कहते हैं, वहीं पर सुंदर साथ जी पुरानी शाला है। विस्तार बड़ा, सब पीछे से, मंदिर भी पीछे बना ललाम। फिर बाद में और विस्तार हुआ, कोठी थी पहले, फिर मंदिर का रूप हुआ। इस तरह से सुंदर साथ जी सबने मिलकर बड़े प्यार से आप श्री पुष्पावती सखी बहन को, सुंदर साथ को परमहंस की उपाधि थी, और सब बड़े प्यार से आनंद में आपके साथ प्रेम व्यवहार करते थे। इसलिए और परमहंस महाराज जी के बहुत विनम्र और आनंद पूर्वक स्वभाव था, बहुत दीन करुणामय थे, और हमेशा झुक करके प्रणाम करते थे, और सबका आदर सत्कार बहुत अच्छी तरह से विनम्र भाव अपने परम धाम का निस्बत जान करके सखी बहन सन करके आप सेवा करते, उन्हें प्रणाम करते और भाव विभोर से वचन कहते हैं। फिर है सुंदर साथ जी, ये भी कहा जाता है कि परमहंस महाराज जी वह प्रात नित उठते, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और हमेशा मुख से श्यामा शाम कहते। परिक्रमा करे नित नीचे की, नित नीचे की मतलब परमहंस महाराज जी ब्रह्म चबूतरे की तो परिक्रमा करते थे, लेकिन साथ साथ में आप ब्रह्म चबूतरे के नीचे के बाहर के भी परिक्रमा करते, दंडवत होकर करे प्रणाम। कैसा प्रणाम आप परिक्रमा करते थे? दंडवत होकर के। आज हमें शर्म आती दंडवत करने के लिए,
लेकिन आप श्री परमहंस महाराज जी दंडत हो करके परिक्रमा लगाते थे और तन में लगती थी धूली सुंदर साथ की, मतलब सुंदर साथ की जो धूली है जब अंग में लगती तो बहुत आनंदित और आप बहन पुष्पावती खुश हो जाती। वे योगी दिखते शिशु समान आप परमहंस महाराज जी, ऐसे लगते कि मानो एक शिशु धूल में खेलते खेलते कैसा उसका चेहरा अंग प्रत्यंग धूल से भर जाता है बाल स्वरूप में, वैसा आपका स्वरूप हो जाता जब आप दंडवत प्रणाम करते। कुछ मैल ना था उनके मन में, वे काया का करते कल्याण। इस तरह से उनके अंदर लेश मात्र भी मैल नहीं था मन में। फिर सुंदर सा जी वो कह दिया किसी चेले ने उनसे, यह मार्ग बहुत ही गंदा है। मतलब किसी एक चेले ने ये कहा शिष्य ने कि मार्ग बहुत गंदा है, इसलिए यहाँ पर आप ऐसे दंडवत प्रणाम ना कीजिए। तो आप परमहंस सदगुरु महाराज कहते हैं, कह दिया चट उस योगी ने, मतलब परमहंस महाराज जी ने सदगुरु ने कहा, तू शैतान का बंदा है, अति गंदा है तन मन तेरा, तुझको दिखता सब गंदा है, मुझको तो बिछे हीरे मोती तू देख ना सकता अंधा है। आप सदगुरु कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर हीरे मोती बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से तेरा तन मन अत्यंत गंदा है, इसके लिए क्या है तुझे यह सब कुछ जमीन गंदी दिखाई दे रही है। इस तरह से सुंदर सा ये अद्भुत घटना घटित हुई श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में और चमत्कारी अद्भुत लीला हुई है। और भी सुंदर सा जी वर्णन परमहंस महाराज जी लीला करने जाएंगे, जब वापस आएंगे तो और भी घटना समय के अनुसार हम श्रवण करेंगे। फिर हे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी यहाँ पर बब्बा जी और जो उस समय के विद्वान सुंदर साथ थे सभी से वाणी वचन श्रवण किया। वाणी वचन श्रवण करने के पश्चात आप श्री परमहंस महाराज जी जब यहीं थे तो सुंदर साथ जी दिव्य स्वरूप में आप हादी श्री जी ने दर्शन दिया और कहा, हे पुष्पावती तुम वेगी जाकर अपनी जुत सहचरी जो ब्रह्म वासना है तो इनको जागृत करो। आप श्री ने वचन सुना श्री जी के मुखारविंद से। उस समय श्री जी नहीं थे, ये याद रखना सुंदर साथ जी, उस समय श्री जी नहीं थे क्योंकि उस समय तकरीबन विक्रमी संवत 1840-41 का समय था जब आप पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी दिव्य स्वरूप में आकर के दर्शन दिया और कहा कि जाकर के जागृत करो ब्रह्मवासना को। तब आप श्री ये वचन सुन कर के श्री 5 पद्मावतीपुरी में बैठे बैठे अपनी जुत सहचारियों को, मतलब अपनी बहन सखी को जागृत करने का शुभ स्थल अपने दिल में निर्माण किया और फिर शीघ्र ही पद्मावतीपुरी से आप चल पड़े। और फिर सुंदर साथ जी सतना, रीवा और इन्हीं घने जंगलों वनों से होते हुए आप चलते 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 आप गंगा नदी के निकट पहुँचे और वहाँ से कुछ 5 कोस पहले, मतलब 15-20 किलोमीटर पहले सुंदर साथ जी एक सुंदर लाहा वन कहा जाता है उस स्थान को। उस लाहा वन में जो सुंदर वहाँ पर रसाल और मधुवन के वृक्ष, पहाड़ों की सुंदर शोभा आई हुई है और पशु पक्षी बहुत मीठे मीठे रूप में कलरव कर रहे हैं। ऐसे सुंदर वन में आप पधारे और फिर सुंदर साथ जी आप वहाँ पर ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठ कर के आत्म चिंतन करने लगे, विलास करने लगे, परम धाम में विचरण करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन हुआ तब आपको विदित हुआ वापस से कि मुझे अपनी बहन सखियों को, पवित्र आत्माओं को जगाकर निज धाम ले जाना है। इसलिए हे सुंदर साथ जी ऐसा विचार करके परमहंस महाराज जी ने यहाँ पर लीला की। तो सुंदर साथ जी उस लाहावन में आप परमहंस महाराज जी निवास किए और वहीं से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसे हम
फूलपुर भैया कहते हैं, जिसे बड़े प्यार से उन्हें आज आप श्री प्रयागदास जी महाराज जी ने भावती पूरी करके संबोधित किया है, बयान किया है। तो सुंदर साथ जी वहीं से, उस गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर लाहावन, पहले वो पूरा क्षेत्र लाहावन में आता था, तो वहाँ परमहंस महाराज जी लीला करने लगे। और अद्भुत लीला हुई सद्गुरु की कि परमहंस महाराज जी वहाँ पर कहते हैं कि जो गडेरिया, जो पाल जाति के लोग होते हैं सुंदर साथ जी, जो भेड़ बकरी और कुछ जो लोग हैं निवासी, जो जंगल में रहते थे गांव से दूर, तो वे वहाँ पर भेड़ बकरी गाय बैल भैंस पालते थे और उन्हें चराने के लिए उस साइड लेके जाते थे। तो कहते हैं कि वहाँ पर परमहंस महाराज जी ने लीला करके वहाँ पर छाया दिखाई अपनी। तो छाया देखते ही, छाया धूप में किसकी आ रही, जब पीछे मुड़ते तो कोई दिखता नहीं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 बार हुआ, ऐसा अद्भुत घटना हो गई है। और सुंदर साथ जी एक रात्रि में, कुछ दिनों के बाद, उसी रात्रि में कुछ फूलपुर भैया गांव में, वहां पर कहा जाता है कि कुछ सुंदर साथ को वहां पर, मतलब पवित्र आत्माओं को दर्शन हुआ साक्षात स्वप्न में कि वन में कोई बड़े महायोगी आए हुए हैं और अद्भुत लीला कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी कहा जाता है, हालांकि परम चरितमृत में बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो सुंदर साथ है आज भी फूलपुर भैया में, उनके मुखारविंद से हमने श्रवण किया धनी की कृपा से, कि कहा जाता है कि वो जो पाल जाति के लोग थे, तो वो उन्होंने क्या देखा कि उस वन में जहाँ पर पानी है ही नहीं, लेकिन जब वो अपने बकरियों को और गाय भैंस को चराने जाते तो वहाँ पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ दिखाई देता और ऐसा लगता कि कोई आ करके बहुत सारा पानी गिराया है और स्नान कर करके चला गया है। तो बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ पर पानी नहीं है, पानी कहाँ से आ गया? क्योंकि थोड़ा बहुत पानी हो तो ठीक है, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर गिरा हुआ दिखाई देता। ऐसे लीला के परमहंस महाराज जी ने। और फिर ये कहा जाता है कि एक बार लीला करते करते उन पाल जाति के लोगों ने देख लिया कि वहाँ पर परमहंस महाराज जी स्नान कर रहे हैं और अपने वस्त्र उठा करके ऊपर आसमान की तरफ फेंकते हैं, गीले वस्त्र, और ऊपर से नए वस्त्र आते सूखे रूप में और उन्हें पहन लेते थे। और फिर कहा जाता है कि उनसे मिलन हुआ और उसके बाद परमहंस महाराज जी एक छूल का पत्ता होता है, छूल वृक्ष का एक पत्ता होता है, उसे तोड़ते और मदार के वृक्ष का फल तोड़ते, तो जो छूल का पत्ता था वो पूड़ी बन जाती अपने आप। ऐसी आड़ी का लीला की। और जो मदार का फल था वो क्या हो जाता, गुजिया बन जाता। और फिर सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी उसे अरोगते और प्रसाद के रूप में उन सबको देते थे। ये अद्भुत दिव्य लीला हुई। ऐसे चमत्कारी लीला को श्रवण के वहां पर जो अंदर जो वन में रहते थे, गांव में नहीं रहते, वो आश्चर्यचकित हो गए, बहुत खुश हुए। और उसी समय सुंदर साथ जी गांव में रात्रि के समय पवित्र जो ब्रह्म आत्माएं थी उन्हें स्वप्न आया। तो सुंदर साथ जी सवेरे होते ही लीला देखिए कि वो जो पाल जाति के लोग थे, जो गडेरिया थे, जो गाय भैंस पालते थे, वो सब मवेशी को पालने वाले, वो सब गांव में आए। और जब गांव के जो सुंदर साथ थे, अभी तक बने नहीं लेकिन जिन्हें स्वप्न आया, उन्होंने दोनों का मिलन हुआ और अद्भुत अपनी सारी बात बताई। तब पूरे कहते हैं कि जितने भी गांव के नगरवासी थे, कुछ लोगों को छोड़ के सभी लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए परमहंस महाराज जी के। लेकिन ऐसा कहते हैं कि परमहंस महाराज जी का उस समय दर्शन नहीं हुआ। सुबह से
दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात होगी। तो सभी लोग जब शाम होने लगे, क्योंकि आज के समय में पहले लाइटें नहीं थी, तो उस समय सब लोग तो जाने लगे, लेकिन उसमें 3 जन मुख्य थे। उनमें सुंदर सा जी एक है गहबर शाह मिश्र जी, एक गहबर शाह मिश्र, दूसरे से द्वारिका प्रसाद मिश्र, और तीसरे मनबोध प्रसाद मिश्र, तीसरे हैं मनमोद प्रसाद। इन तीनों ने आज्ञावान होकर, मतलब आगेवान होकर के, मुखिया बन करके ये कहा कि जब तक उस महापुरुष योगी के, महापुरुष के हमें दर्शन ना हो जाएंगे, जब तक वो हमें ना मिलेंगे, तब तक हम अन्न जल त्यागते हैं, और जब मिलेंगे तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे। जब ऐसा कहा तो बहुत लोग, तो जिनको घर पे कुछ काम था या फिर रात हो गई तो निकल गए, लेकिन कुछ लोग इन तीनों सुंदर साथ के साथ रह गए। और कहते हैं कि लगभग रात्रि का 1 पहर बीता, और उससे और समय ज़्यादा बढ़ा, मतलब यूँ कह दे कि 10-11 बजे के आसपास का समय। और उसी समय सुंदर साथ जी ये हुआ कि साक्षात आप करुणा के सागर, प्रेम स्वरूप आप बहन पुष्पावती इस नासुत तन में, जो परमहंस गोपाल मणिदास जी के रूप में हैं, अपने दिव्य स्वरूप में आकर के उन्हें दर्शन दिया और उन्हें सांत्वना और सुख प्रदान किया। तब हे सुंदर साथ जी, जब 1 पहर रात्रि बीत गई, घर को नहीं फिरे, तब आप श्री परमहंस जी महाराज प्रकट हो गए और ब्रह्म आत्माओं को दर्शन दिया, और दर्शन पा करके सब मग्न हो गए, धन धन हो गए, कृत कृत हो गए, और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आपकी स्तुति करने लगे। जैसे हे सुंदर साथ जी, जब आप श्री जी जाते थे ना, तो जो सुंदर साथ आपकी वाड़ जोड़ रहा था, इंतजार कर रहा था, जैसे ही श्री जी का प्यारा स्वरूप देखते और कहते कि आज मेरे घर पे मेरे धनी आ गए, मेरे वाला जी प्रीतम आ गए, और खुशी के आंसू धड़ धड़ गिरते, जैसे दर्शन करते तुरंत दंडवत प्रणाम करते कि धन धन भाग कि मेरे प्रीतम मेरे घर आए। उसी प्रकार आप तीनों सुंदर साथ और जो कुछ थे सुंदर साथ वहाँ पर, जो नगरवासी थे, वो आकर के बहुत आनंदित हो गए, खुशी के आंसू उनके गिरने लगे। परमहंस महाराज जी ने सांत्वना दी, उन्हें ढांढस बनाया, और फिर सुंदर साथ जी कहते हैं वहीं वन में आप रात भर निवास किया। फिर कहते हैं कि परमहंस महाराज जी सबको लेकर के, उस नगरवासी जो तीनों जन थे, सुबह के समय चलने पर लगे। तो चलते चलते जो आज लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुटी है, वहीं पर जाके बैठ गए और कहा कि हम यहीं बैठेंगे, निवास करेंगे। तो सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी वहीं पर बैठ गए। तो आज वही परमहंस महाराज जी की कुटिया कही जाती है, जो जंगल में है सुंदर साथ जी। अगर हम जाएंगे तो उनका प्यारा सा वो दिव्य दर्शन होता है। चारों तरफ देखेंगे घने वन ही है वहाँ पर। अब तो एक समय के बाद अब थोड़ी थोड़ी खेती भी होने लगी वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो स्थान लगभग सुना ही है। वहाँ पर मुश्किल से आजू बाजू, वो भी बहुत बाजू में नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मुश्किल से 5-6 घर हैं, और वो भी सुनसान रहते हैं, ज़्यादा परिवार नहीं है वहाँ। इस तरह से सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी उसी कुटी में निवास करने लगे, रहने लगे। तो जो पूर्ववासी अर्थात जो लोग थे वहाँ पर, जो पाल जाति के जो मवेशियाँ चराते थे, उन्होंने पूछा परमहंस महाराज जी ये बताइए कि वहाँ उस स्थान में पानी तो था नहीं, है ना, तो आप स्नान कर लेते, इतना पानी बहते, तो वो पानी कहाँ से आता था? तो परमहंस महाराज जी ने ऐसा कहा, कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर एक चट्टान पे बस हाथ ही मार देना अपना, तो पानी निकल आएगा। तो वहाँ पर गए, जैसे मारे तो कहते हैं कि वहाँ पानी निकला। वो पानी जो निकला वो कमल की आकृति के रूप में निकला,
पंखुड़ी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए आज उस स्थान का नाम जहाँ पर कमल का झरना कहा जाता है सुंदर साथ जी। पहले वहाँ जल नहीं था, लेकिन परमहंस महाराज जी की कृपा से, धनी की दया मेहर से वहाँ पर जल आज भी मौजूद है। जब गर्मी में हम देखने जाएंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी तरह से वो दिखाई देगा। इस तरह हे सुंदर साथ जी, लगभग प्रयागराज से स्टेशन से लगभग 50-53 किलोमीटर की दूरी पर फूलपुर भैया ग्राम है, और ये बहुत पवित्र पावन स्थान है। वहाँ पर जाकर के जब हम प्रणाम करेंगे, वहाँ पर धनी को सुमिरन करेंगे, तब विदित होगा सुंदर साथ जी वहाँ कितना सुकून है, कितना आनंद है। और आज भी आप श्री परमहंस महाराज जी सभी सुंदर साथ की भावनाओं को देखता है, जो उन्हें दिल से प्यार से पुकारता है और भाव करता है, उनके मनोरथों को पूरा करते हैं। चाहे वो पुरानी शाला हो, टिकोरी हो, या फिर सुंदर सजी दूधमनिया ग्राम हो, या फिर से आगे जा कर के फूलपुर भैया में। मुख्य रूप से 3 स्थान कहे जाते हैं, फूलपुर भैया, फिर सुंदर से टिकोरी है, और ये पुरानी शाला। इस तरह से सुंदर साक्षी आप श्री सद्गुरु परमहंस महाराज जी अब कुटी में ही निवास करने लगे। और सवेरे के समय क्या हुआ कि सभी लोग जो थे, अब जैसे पता चला कि सद्गुरु महाराज अर्थात परमहंस महाराज जी महापुरुष हमें उन्हें मिल चुके हैं, तो आप श्री के दर्शन का समाचार पूर्ववासी पाए तब बालक वृद्ध युवा नर नारी दर्शन के निमित्त धाय पड़े, मतलब दौड़ पड़े। जिस तरह से ब्रज से गोपियाँ प्रीतम श्री कृष्ण के वंशी का नाद सुनकर निकसी, ते ही तरह ये नया ब्रज नया वंशी का नाद सुनाई पड़ा। मतलब एक ब्रज की लीला का अनुकरण हुआ है यहाँ पर। जैसे प्रीतम की वंशी को सुन कर करके हम सखियाँ दौड़ पड़ती थी, मदहोश हो जाती थी, उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी के अनुपम ज्ञान की धारा को, उनके प्रेम रूपी वचन को जैसे जैसे नगर में बात फैली, वैसे वैसे सभी दौड़ दौड़ करके आपके दिव्य दर्शन के लिए पहुँचे। जाए पड़े, जा जाकर दर्शन पावते ही प्रेम में मग्न हो गए। अर्थात जैसे जाते परमहंस महाराज जी को प्रणाम करते, वैसे सभी मग्न हो गए, और निज शरीर तथा घर बालक गोपाल की कछु खबर नहीं। मतलब जो भी सद्गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन पाता और सुंदर साथ जी आपके मुखारविंद से प्रेम रूपी वचन श्रवण करते, तो सभी रसानंद में मदमस्त हो जाते। जैसे मद माखी भिन बनाती है ना, वैसे सुंदर साथ जी आप मधुमक्खियों के छत्ते की तरह सभी सुंदर साथ आकर के परमहंस महाराज जी के चारों तरफ बैठ करके आपकी बड़े प्यार से सेवा करते हैं, बड़े प्यार से आपके श्रवण, आपके मुखारविंद से वचनों को श्रवण करते, बड़े प्यार से आपका दिव्य दर्शन करते हैं, और कहते हैं कि परमहंस महाराज जी का इतना प्यारा स्वरूप था कि जो कोई देखता बस देखते ही रह जाता, और जो कोई पवित्र आत्मा होती तो उन्हें परमहंस महाराज जी के अंदर ही साक्षात राज जी का कृष्ण स्वरूप में दर्शन होने लग जाता। जाको जैसी भावना, कहते ना प्रभु मूरत देख तैसी देखी, वैसे ही आप सुंदर साथ जो जाते वहाँ पर, मतलब जैसे जैसे गए, जिन्हें तारतम्य की पहचान हुई, वैसे परमहंस महाराज जी की सेवा करते करते अद्भुत उन्हें आनंद और सुख चैन प्राप्त होने लगा। बाल गोपाल की कछु खबर न रहती। जैसे ब्रज की हम प्यारी गोपिका, हम सखी बहनों को अपने बच्चों की, माता पिता की और सास ससुर की, पति की कोई खबर नहीं होती, घर परिवार की, और प्रेम में मग्न हो जाती अपने प्रीतम कृष्ण के। उसी प्रकार सुंदर साथ जी जो भी आप सद्गुरु महाराज जी के पास पहुंचता, उस कुटी में
उस जंगल की कुटी में सब मदमस्त दीवाने हो जाते हैं, और घर पे खाना बनाना है या बच्चों की सेवा करनी है या कुछ काम करना है, भूल जाते हैं, विभोर हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। जब आप श्री प्रेरणा, आपकी प्रेरणा होती या फिर परमहंस महाराज जी कहते कि अब समय ज़्यादा हो गया है, अब आप घर की ओर प्रस्थान कीजिए, तब सभी लोग घर की ओर जाते, पर उनकी सुरता आप श्री के चरणों में हमेशा बने रहते। जैसे श्री जी ठट्टा नगर गए, मस्कत गए, अब्बासी बंदर गए, या और जहाँ कहीं भी सुंदर साथ जी जहाँ जहाँ सूरत गए और कहीं पर भी, तो सुंदर साथ इतने दीवाने मग्न हो जाते थे कि आपके चरणों से या आपकी सेवा से अलग होना ही नहीं चाहते थे। इसलिए रात रात भर सत्संग चलता, रात रात भर कीर्तन भजन होते, रात रात भर चर्चावाणी होती, लेकिन कोई तृप्त होता ही नहीं, अघाता ही नहीं। लेकिन कारण होता, आदेश देते तब जाते। और जब श्री जी किसी भी स्थान से हो करके किसी दूसरे शहर में जाते, तो सुंदर साथ के आंख से आंसू रुकते ही नहीं कि मेरे प्राण वल्लभ, मेरे नैया, मेरे साईं जीवन मुझे लेने के लिए, मुझे तारने के लिए आए, अब मुझसे हमसे अलग होकर आप क्यों जा रहे धने? अब हमारी कौन रेख करेगा, कौन देख करेगा, कौन हमें भव सागर से पार करेगा? अब हमारे इस भाव को कौन पकड़ाएगा? इसी प्रकार सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी के प्रति इतना भाव था सुंदर साथ को कि आप उनकी सुरता हमेशा चरणों में बनी रहती और जाने की इच्छा होनी थी, लेकिन क्या करे, घर का काम काज था, जिम्मेदारियां था, इसके लिए परमहंस महाराज जी भेजते वापस। घर के काम काज करते समय कुछ देर हो जाती, तब मालूम होता कि जानो मास वर्ष बीत गए। मतलब कुछ देर हो जाती सदगुरु महाराज जी से मिलन के लिए, तो ऐसा लगता मास साल व्यतीत हो गए पल भर में। और जैसे काम पूरा हो वैसे दौड़ते हुए व्याकुल से निकल पड़ते और जा करके परमहंस महाराज जी के पास बैठते, उनकी सेवा करते, चर्चा श्रवण करते और उन्हें प्यार से निहारने लगते। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, अद्भुत ये दिव्य लीला होती, प्रेम सेवा होने लगी, जैसे कि हम ब्रज में करते। इस तरह से प्रेम सेवा फिर सुंदर सा जी वापस आरंभ होती है। इसलिए कहते हैं, वाणी में गायन हुआ है कि प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रज तणी आवार सखी रे हम चढ़ी रे वचन विचारे ने जो जोइए वचन विचारे ने जो जोइए कैनर सैया तणा नीर धार सखी रे हम चढ़े रे ब्रज माँ की धी आपन वातड़ी ब्रज माँ की धी आपन वातणी ते तो सघली माहे स्नेह सखी रे हम चढ़ी रे काम करताम अति घणो रे काम करताम अति घणो पण खेड़ नव छाड़्यो ने
सखी रे हम चढ़े पण खीण नव छाड़्यो नेह सखी रे हम चढ़े रे उठता बैसता रमता रे उठता बैसता रमता रे आलोचित थी अलगो ना थाए सखी रे हेम चढ़े वालोचित थी अलगो ना थाए सखी रे हेम चढ़े रे माहो माहे विचार करता माहो माहे विचार ज करता वात ज करता एह सखी रे हम चढ़े रे वात ज करता ए सखी रे हम चढ़े रे आत्म सहोनी एक ज देशे आत्म सहोनी एक ज देशे जुजवीते दिसे देह सखी रे हम चढ़े रे जुजवीते दिसे देह सखी रे हम चढ़े रे निस दिवस वाला जी तुम निस दिवस वाला जी तुम रामत करता जाए सखी रे हम चढ़े रे रामत करता जा सखी रे हम चढ़े रे खिन मात्र जो अलगा थईए घेण मात्र जो सखी अलगा थईए तो वे छोड़ो खिन नख माए सखी रे हम चढ़े ओ वे छोड़ो खिन नख माम सखी रे हम चढ़े रे जा रे वाछरड़ा लई वन पधारे जा रे वाछरड़ा लई वन पधारे दर रोवता दीन जाए सखी रे हम चढ़े तारे रोवता दीन जाए सखी रे हम चढ़े रे ओ ब्रज नर सैये प्रगट की दो ब्रज नर सैये प्रगट की दो आदि घने वचन विवेक सखी रे हम जड़े रे कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जे कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी हवे विलंब कि दने ही वार सखी रे हम चढ़े रे ए अजवालो सर्वे की धो मारे वाले अजवालो सर्वे की धो मारे वाले आपन ने आवार सखी रे हम चढ़े रे आपन ने आवार सखी रे हम चढ़े रे
प्रेम सेवा वाले प्रगट की दे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दे, ब्रज दणिया वार सखीरी हम चढ़ी रे, ब्रज दणिया वार सखीरी हम चढ़ी रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी जो यहाँ पर विराजमान थे, सुंदर साथ बिलखते रोने लगते, ऐसा लगता है कि वर्ष बीत गए हैं और मिल नहीं पा रहे हैं। व्याकुल होकर के आँख से आंसू निकलने लगते हैं और जाकर चरणों में जब देर हो जाती चरणों में आकर के मन ही मन अपनी भूल मानते थे। बहुत से तो आत्मा आपके वचन वाणी चर्चा सुनकर रात्रि दिवस मग्न हो गए थे और खुशी के आंसू धड़ धड़ आपकी आंखों से निकलने लगते थे। इस तरह से और ग्राम जो पास में थे और आजू बाजू जो भी गांव थे, वो भी आप श्री सद्गुरु महाराज जी के प्रकट होने का महत्व समाचार सुन करके बहुत आनंदित हो जाते और आ करके आपका दर्शन सुनते और सुन करके जब आपके चरणों में आते तो धैर्य होता नहीं था और धैर्य होता ही नहीं था, अर्थात कि ऐसा लगता बस सद्गुरु महाराज जी के चरणों में ही रहूं, ना कोई खेत का काम करूं, ना मवेशियों को बाहर लेके जाऊं, ना कोई दुनिया का कार्य करूं, बस हादी के चरणों बैठ के उनकी सेवा करूं, उनके वचन सुनूं, उनको निहारते रहूं मैं। बस ऐसे भाव हो जाते और खुशी के आंसू अश्रुधारा होती और चारों तरफ भैया गांव और आजू बाजू अर्थात नैवेदा, साहिपुर, हड़गर, चंदास, यहाँ पर चारों तरफ सद्गुरु महाराज जी की महिमा फैल गई और चारों तरफ प्रेम और वो रस, वो आनंद बहने लग गया। इस तरह से सुंदर साथ जी यह अद्भुत लीला दिव्य हुई। इसलिए ये लीला ऐसे हुई जैसे कि ब्रज में हम अपनी प्रीतम के साथ गोपियों का जैसे दर्द विरहा था, वैसे ही सुंदर सा जी यहाँ पर भी होने लगी। इसलिए इससे ब्रज लीला का वर्णन करते हुए इसे एक छोटा ब्रज की उपमा दी गई है। इस तरह से सुंदर शाह जी अद्भुत ये दिव्य लीला हुई और आप सभी से चरणों में प्रार्थना है कि जब भी मौका मिले सुंदर शाह जी जरूर आप भावतीपुरी फूलपुर भैया जरूर जाना, उस दिव्य स्थान के जाके दंडवत प्रणाम करना और परमहंस महाराज जी की उस अनुपम स्थान को जहाँ पर अनंत क्रीड़ाएं, आड़िका लीला और जागने की लीला हुई, उसका दर्शन और वहाँ की चरण की धूल ले करके सुंदर साथ जी अपने माथे पर लगाना, उसे चूमना, बहुत सुख आनंद प्राप्त होगा। इस तरह से ही सुंदर साथ जी आज की इस दिव्य आनंद भरे प्रेम लीला को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल सुंदर साथ जी और प्रेममयी आनंद लीला का हम श्रवण धनी के हुक्म से करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।